करे मन सा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा। विचारों में शक्ति गजब की समाई, विचारों में शक्ति गजब की समाई, अच्छे विचारों में सबकी भलाई, हटा दे हर बिखरे तब आवरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा। मन से करे मानव सेवा। रोज़ हम अलग अलग गुण का चिंतन करते हुए अपनी आत्मा के इस निजी संस्कार को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने समझा था मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। आई एम अ नॉलेजफुल सोल। जब ज्ञान की शक्ति कार्य करती है तो ज़रूर हमारी अशुद्धता को वो ख़त्म करती है। हमारे अंदर के गलत स्वभाव, संस्कार, आदत, इन सब के प्रति परिवर्तन की शक्ति को इमर्ज करती। आज हम एक स्वमान पर फिर से प्रैक्टिस करेंगे। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल। ये कैसे अनुभव करें कि मैं आत्मा पीसफुल सोल हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। ये कैसे हम स्वीकार करें अपने लिए। बिकॉज कोई भी अफर्मेशन या कहे कोई भी स्वमान को अपने अपने प्रति कार्य में लगाना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है हम उस बात पर कितना विश्वास करते हैं, कितना हम अपने प्रति उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। हमने आत्मा के निजी गुण के बारे में जब बात की तो तब ज़रूर हमने बात की थी कि मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में हूँ तो मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप में कंफर्टेबल हूँ ना। आप ज़रूर महसूस करते होंगे कि मुझे अपने अंदर ट्रांसपेरेंसी अच्छी लगती है। किसी और के व्यवहार में, संकल्पों में, उनकी सोच में भी हमें ट्रांसपेरेंसी अच्छी लगती है। दूसरी बात आ जाती, हमें सत्यता पसंद है। हमेशा कोई भी व्यक्ति खुद के अंदर चाहे कितनी भी कमी कमज़ोरी हो, लेकिन सामने वाले में वो हमेशा ही सत्यता को पसंद करता है। वो चूज़ करता है कि सामने वाला व्यक्ति हमेशा सच बोले, क्योंकि हमें वो स्वच्छता पसंद है। मेरे अंदर भी मुझे कैसे अच्छा लगता है, स्वच्छता होगी तो वहाँ ही एक कंफर्ट होता है। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ एक सुकून सा महसूस होता है। आप अपने घर में भी महसूस करते होंगे कि जब क्लीनलीनेस एकदम होती है, स्वच्छता होती है, तो वहाँ के वाइब्रेशंस ही अलग हो जाते हैं। अपने आप को हम ऑर्गेनाइज्ड महसूस करते हैं। स्वच्छ है, क्लीन है, माना इन ऑर्डर है। इन ऑर्डर कैसे कहा जाए कि सब कुछ अपने स्थान पर ठीक है। इसी तरह जब मैं आत्मा अपने अंदर में पवित्र स्वरूप हूँ तो ये ज्ञान की शक्ति मेरे पवित्र स्वरूप को इमर्ज करती है। और जब मैं अपने आप को कहती हूँ मैं पवित्र स्वरूप हूँ तो मेरे अंदर का एक एक
कहे मुझ आत्मा की शक्तियाँ पवित्रता को इमर्ज करती है, क्योंकि मैं ओरिजिनली स्वच्छ हूँ। कोई भी कपड़ा जब होता है, जब उसको खरीदा जाए तब वो दाग वाला या फिर मैला नहीं होता है। कोई भी वस्तु होती है, उसको यूज़ करने के पहले वो कभी पुरानी नहीं होती है। पहले जब लेते तो नया लेते, कभी भी पुराना वैसे थोड़ी खरीदा जाता है ना। नया पसंद करते हैं, नया ही पसंद करते हैं हम लेने के लिए। इसी तरह मैं आत्मा भी जब फ्रेश इस सृष्टि पर अवतरित हुई तो मैं स्वच्छ हूँ, मैं प्योर हूँ। मेरे अंदर का हर गुण, हर स्वभाव, हर संस्कार एकदम प्योर है। मेरी सोच एकदम प्योर है। लेकिन आज जब हम अपने आप के लिए देखते हैं कि मेरे संकल्पों में कितनी प्योरिटी है, मेरे मन में कितनी शुद्धता है, अपने प्रति, औरों के प्रति, अपने भाग्य के प्रति, हम औरों के लिए हमेशा किस दृष्टिकोण से उनको देखते हैं, ये बताती है मेरी दृष्टि कितनी पवित्र है। जब पवित्र स्वरूप उसको कहा जाता है, जब हम हर एक चीज़ को एक्यूरेट उसके रियल स्वरूप में, उसके रियल फॉर्म में देखना शुरू करें। जब मैं इस शरीर को देखती तो आज तक तो मुझे हमेशा यही दिखाई देता था, ये शरीर है, यही सब कुछ है। लेकिन अब जब समझा कि इस शरीर के अंदर बैठी हुई चैतन्य शक्ति सब कुछ करती, तो उसके कवर को मिटाते हुए उसकी रियल फॉर्म को हम देखना शुरू की। तो इसलिए ये मेरी दृष्टि की पवित्रता, औरों को भी हम देखते तो हम उसकी रियल संस्कार में देखना शुरू करें। आत्मा के ऊपर कपड़ा कोई भी, चाहे काला है, चाहे गोरा, चाहे मोटा है, चाहे कैसा भी है, लेकिन दिखने में कैसा भी है कपड़ा, लेकिन वो आत्मा की सुंदरता कैसी है। हमेशा हम ऐसे व्यक्ति को पसंद करेंगे ना, जो व्यक्ति अंदर से अच्छा है, क्लीन हार्टेड है। हम कहते हैं ये बहुत प्योर हार्टेड है। प्योर हार्टेड कहना माना वो किसी के प्रति नेगेटिव नहीं है, किसी को हेट्रेड या मतलब कहा जाए किसी को दर्द नहीं दे रहा है, या कहा जाए कि किसी के प्रति वो नेगेटिव थॉट में नहीं है। अपने अंदर में वो खुद एकदम ऑर्गेनाइज्ड है और हर एक व्यक्ति के प्रति भी वो स्वच्छ है, उसकी दृष्टि पवित्र है। तो जब जिस भी समय हम महसूस करते कि हमारे मन की शांति दूर हो रही है, या फिर महसूस करें हम अपने अंदर में अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, तो ज़रूर उस समय मेरी संकल्पों में कोई ना कोई इम्प्योरिटी होगी, या कहा जाए जैसे मेरे संस्कारों में कोई ना कोई, मेरी बिलीफ में, पहली बात है मेरी बिलीफ में कोई ना कोई इम्प्योरिटी होगी, है ना। किसी व्यक्ति के बारे में हमने पहले से ही गलत बिलीफ बना कर रखी है, तो हमारा संबंध कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। इसी रीति हम स्वयं के प्रति मेरी मान्यता, मेरा बिलीफ, मैं आत्मा शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। मुझ आत्मा के हर संस्कार हर एक के लिए सुखदाई है ना। न मेरे शब्दों में कोई अपवित्रता, किसी को दर्द देने वाले शब्द नहीं, किसी को कर्स माना बार बार किसी की गलतियाँ निकालने वाले नहीं। गलतियाँ दिखाना, गाइड करना अलग बात है, लेकिन बार बार मिस्टेक्स किसी को दिखाना और अपने अंदर बार बार उस व्यक्ति के प्रति की कमज़ोरियों का चिंतन करना, ये है हमारे अंदर की इम्प्योरिटी। प्रैक्टिकली आज हम खुद को चेक करके देखें और खुद के लिए वो प्योरिटी की परसेंटेज निकालें। मेरी दृष्टि की शुद्धता, मेरे शब्दों की शुद्धता, मेरी बिलीफ की शुद्धता, मेरे व्यवहार की शुद्धता, है ना। कभी भी किसी को नीचे गिराने का संकल्प नहीं, कभी कर्म गलत नहीं, कभी किसी से आगे बढ़ जाने का और किसी को छोटा दिखाने का ना कभी संकल्प, ना मेरा ऐसा कोई कर्म। ये सब है हमारे अंदर की इम्प्योरिटी। तो इसको हम ज्ञान की शक्ति से और मेडिटेशन के रियल फॉर्म को बार बार दृष्टि में लाने से, वो भी आत्मा है, प्योर है,
मैं भी एक आत्मा हूँ, प्योर हूँ। चलिए, तो हम योग के द्वारा इसको महसूस करेंगे, इसको रियलाइज करेंगे। अपनी आंखों के सामने एक सुंदर सा तालाब, एकदम प्योर, क्लीन एंड क्लियर। कोई भी हलचल नहीं और पानी में एकदम ट्रांसपेरेंसी। सब कुछ क्लियर है। वो पानी, वो जल, कोई भी उसे स्वीकार करे तो वो औरों को भी शुद्धता प्रदान कर रहा है। ऐसे ही मेरा व्यक्तित्व, मैं आत्मा, पवित्र स्वरूप अपनी रियल पहचान को सामने लाए। इस शरीर में बैठी हुई मैं चैतन्य शक्ति, ये मेरी रियलिटी है। इस बॉडी के कवर को ना देखते हुए आत्मा को देखना। मेरा पवित्र स्वभाव संस्कार है। ना अंदर में कोई रीस, ना नफरत, ना चिड़चिड़ापन, ना हलचल। इन सब के प्रभाव से मैं ऊपर, एकदम शांति को अनुभव करते हुए आज से मेरा हर शब्द पवित्र होगा। ज्ञान की शक्ति मेरे व्यवहार को बहुत ही शुद्ध, सुखदाई, पवित्र बना रही है। एक सफेद सा गुलाब आपके सामने देखे और इससे अपने आप को इंस्पायर करे। खुशबूदार होता, सुंदर होता, ऐसे मेरे अंदर की पवित्रता औरों को भी खुशबू दे रही है, सुकून दे रही है। औरों को भी शक्तिशाली, स्वस्थ बना रही है। मेरा पवित्र व्यवहार दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहा है। मेरे आसपास रहने वाले लोग अपने आप को मुझे देखते हुए स्वयं को महसूस कर पा रहे हैं। वो जो है, जैसे है, मैं सबके लिए एक मिरर बन रही हूँ, क्योंकि मैं साफ, पवित्र
सत्य स्वरूप हूं। महसूस करें अपने शरीर की एक एक कर्मेंद्रिया शुद्धता से संपन्न हो रही है। और मेरे सामने वो पवित्रता का सागर मेरा परमपिता परमात्मा जैसे ही मैं उससे जुड़ती, बहुत पवित्रता मेरे अंदर प्रवेश करते हुए मेरा हर संकल्प, दृष्टि, सब कुछ सत्य बनता जा रहा है, पवित्र बनता जा रहा है। बहुत विश्वास से ये संकल्प अपने आप को दे दे, मैं पवित्र स्वरूप हूं। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम